nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास A से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? के ए का पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। एक तो ये लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, ये लिखेंगे। दोनों ही रेट है, ये रेट लॉ से आया है और ये हम लोग पहले पढ़े थे। दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट करा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए का पावर क्या लिखेंगे? एन। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी टी को इधर ले जाते हैं और ए को इधर ले आते हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए का पावर एन इज इक्वल्स टू माइनस, इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो क्या लिख देंगे? माइनस के डी टी। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, राइट। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर रखेंगे सी नॉट, यहाँ रखेंगे टाइम t1 या फिर टाइम 0 रख लेते हैं, और यहाँ पर टाइम t रख लेंगे और यहाँ पर जो होगा कंसंट्रेशन वो ct रख लेंगे, राइट। अब हमको पता है कि dx अपॉन x का इंटीग्रेट, x का पावर अगर n होता है तो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर n माइनस n, ठीक है, और डी ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी नॉट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 से लेकर के t, राइट। अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? x का पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 होता है ना इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a का पावर, कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर क्या लिख देंगे? माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1। नाउ अब यहाँ पर ये सी नॉट है और ऊपर क्या है? सी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस के टी। अब देखिएगा, हम एक बार सी टी को यहाँ पर पुट करेंगे और एक बार सी नॉट को पुट करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन चीज़ को बाहर कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस एन, कोई दिक्कत? अब और इंटीग्रेशन के अंदर जब इसको सी टी की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी टी का पावर 1 माइनस एन माइनस सी नॉट पुट करेंगे तो सी नॉट का पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस के टी हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो सी टी का पावर, सी नॉट का पावर, देखना सी नॉट का पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी का पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू सी टी के टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? हमने बेसिकली किया क्या? हमने इस साइड में माइनस कॉमन कर लिया, इतना तो मैथ्स आना चाहिए, आगे हो जाएगा और ये पीछे चला जाएगा और इधर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये आ गया nth ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक बात समझते हैं कि n का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी कांट पुट n इज इक्वल्स टू 1 हेयर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर हम पिछले क्लास पढ़ चुके थे। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके कोई और भी ऑर्डर हम पुट कर सकते हैं, जैसे 0 और 2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 0 ऑर्डर और 2 ऑर्डर में क्या इसका आंसर आएगा, क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के बाद इसको कभी दोबारा देखना भी नहीं है, ठीक है। जब हम n बराबर 1 नहीं पुट कर सकते हैं तो n बराबर क्या पुट करेंगे? 0, और जब हम n बराबर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? लाओ चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा? सी नॉट का पावर 1 माइनस 0 माइनस सी टी का पावर 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू के टी, दैट इज सी नॉट माइनस सी टी, ऐसे लिखेंगे सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से बता दें, सी नॉट का मतलब होगा इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी का मतलब होगा आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन। when we put the value n is equals to 2, so now we find that कि C नॉट का पावर is equals to 1 minus 2 minus CT का पावर 1 minus 2 upon 1 minus 2 equal to KT। so now यहाँ से हम देखेंगे कि C नॉट का पावर हो जाएगा -1, CT का पावर हो जाएगा -1 अपॉन हो जाएगा -1। सो नाउ यहाँ से इज इक्वल्स टू के टी। सो इसको और थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हो जाएगा सी टी 1 अपॉन सी टी -1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? ये -1 था जिसके कारण ये सी नॉट क्या हो गया? माइनस हो गया,
और सी टी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर -1 था इसलिए नीचे चला गया, कोई दिक्कत। 1/CT - 1/C0 इज इक्वल्स टू KT। सो नाउ अब हम एक बार तीनों फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या आ गया है। सबसे पहला फॉर्मूला पिछले दिन आया था, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log C0/CT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दूसरा फॉर्मूला क्या था, KT x% इज इक्वल्स टू 2.303 log 100/100 - x। ये दोनों किसका फॉर्मूला था, फर्स्ट ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/CT - 1/C0 इज इक्वल्स टू KT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, C0 - CT इज इक्वल्स टू KT। ये तीन फॉर्मूलाज याद रखना है, राइट। ओके, तीन मतलब ये तो सेम ही है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। ये दोनों एक ही क्वेश्चंस का मतलब अलग अलग पार्ट है, लेकिन ए और बी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला बनाएंगे तो 4 टाइम्स आ रहा है क्या, तो आसान है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो रेट बराबर दिया हुआ है, तो रेट बराबर इसको R1 मान लेते हैं, के A का पावर 1 और B का पावर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, तो R2 बराबर के B A को A, यहाँ पर B की जगह 2B का पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 के A का पावर 1 और B का पावर 2। ना यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, R1 है, तो R2 बराबर आ जाएगा 4R1। कोई दिक्कत होगा नहीं, आई होप सो। ना अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मेन देखने वाली बात है वो सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाला रिएक्शन ना इस टाइप का अब सवाल हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा तो हमको दोनों फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए। फिर उसको बोल रहा है टेक 30 मिनट 50%, परसेंट जैसे बोल देगा तो फॉर्मूला क्या याद आना चाहिए, KT x% इज इक्वल्स टू 2.303 log 100/100 - x। ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर जैसे ही हम t की जगह क्या रखेंगे, 50% रखेंगे, तो यहाँ पर 50%, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, लॉग, हाँ 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर के टी 50% कितना दे दिया है, 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा log 2, राइट। तो यहाँ से के इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो वो यूज नहीं करेंगे, हम दो इक्वेशन बना के डिवीजन करेंगे तो आसान से आंसर आएगा। कैलकुलेट दी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, यानी के टी 90% पूछ रहा है, राइट, यही पूछ रहा है। क्या लिखेंगे 2.303, यहाँ क्या लिखेंगे लॉग, ऊपर क्या हो जाएगा 100 और नीचे क्या लिखेंगे 100 - 90। सो यहाँ से क्या आ जाएगा के टी 90% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 और ये क्या आ जाएगा log 10। कोई दिक्कत है क्या, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी फाइंड दैट, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे के 50 इज इक्वल टू 2.303 log, ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ से 2.303 के से के कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट। क्या बचा T90/50, यानी T90/50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो T90% जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 50/0.3, दैट इज 500। ये कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, 163.5, ये आएगा आसपास। ओ सॉरी, के टी 50 30 दिया था, सॉरी 30, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 30, यहाँ पर पुट करेंगे 30, तो आंसर आ जाएगा बहुत सही 50/0.3, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर काटेंगे, इसको आ जाएगा 100 मिनट। कोई दिक्कत, कोई डाउट है। के टी 40% इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303 log, फिर आगे 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 - 40 दैट इज 60 लिख दे। कोई दिक्कत, हेलो बात नहीं करेंगे थोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा। के टी 80% इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303 log 100/20, क्या बालक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। 2.303 log, ये 0 से 0 यानी 5/3, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 log 5 माइनस log 3, अब मान देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, और नीचे वाला जो देखेंगे तो डायरेक्ट 5 है ना, तो इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम देखते हैं तो टी दोनों को जब हम डिवाइड दे देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो देखेंगे के टी 40% इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई के टी 80% इक्वेशन 2, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन में 2.303 log 5 माइनस log
3 डिवाइडेड बाई 2.303 log 5। कोई दिक्कत? ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 40% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। तो 20/t 80 आ रहा है यहाँ तक समझ? ये वाला log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.7 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.7। तो यहाँ से t 80, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t 80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 0.3। कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट कटेगा 140/3। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको तो बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन 60% तो KT 60% इज इक्वल्स टू 2.303 log 100/40 हो जाएगा। 100 माइनस x मतलब 60। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है? 90% का निकालने बोल रहा तो T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 log 100/10 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/2 और ये कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो KT 60% डिवाइडेड बाई KT 90% इज इक्वल्स टू 2.303 log 5 डिवाइडेड बाई 2.303 log 10 log 5 माइनस log 2। 2.303 K से K कटा। T 60% जो है वो 540 दिया हुआ है एंड T 90% जो दिया हुआ है वो पता नहीं है। दैट इज यहाँ पर log 5 मतलब 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1। बोलो। हाँ हाँ 90 तो लिखा है, 40 लग रहा था, कोई बात नहीं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T 90% कितना आ रहा है? दैट इज 540/0.4 सेकेंड। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार हम ना तीनों का थोड़ा निकाल के देखते हैं। यहाँ तक हो गया ना? हाँ, चलिए, यही पूरा 1.5 घंटा तक एक ही क्वेश्चन करा रहे तो बोरिंग लगेगा। देखो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पहले यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? KT x% इज इक्वल टू 2.303 log 100/100 माइनस x। एकदम मजा आ जाएगा। देखो, अगर हम 50% लिखना चाहे तो KT 50% क्या आ रहा है जरा बताओ तो? 2.303 log 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि KT 50% इज इक्वल्स टू, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T 50% KT 50% इज इक्वल्स टू ये ना ln2 है। ये क्या है? ये है ln2। तो यहाँ से T 50% जो होगा वो क्या हो जाएगा? ln2/K। देखो तो कहीं पर भी कंसंट्रेशन आ रहा है, यानी कोई ऐसा रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन 10 हो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन 20 हो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन 30 हो, और सबका रेट कांस्टेंट सेम है, तो मतलब 50% सेम होगा। यानी यहाँ पर एक बात समझेंगे, क्योंकि जब ना एक छोटा छोटा चिंदी से सवाल आता है ना तो वो फंसा देगा। वो देगा एकदम भर भर के बड़ा बड़ा कंसंट्रेशन और हम सोचते रह जाएंगे अच्छा ऐसा भी था क्या, कैसे निकालेंगे। याद रखना कि T 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। अब देखो, अगर हम जीरो ऑर्डर लेते हैं, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? C0 CT इज इक्वल टू KT। अब देखो, जब हम टाइम को बराबर T 50% कर देते हैं तो जो CT होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? तो CT का वैल्यू हो जाता है C0/2, हाफ हो जाएगा इनिशियल का। रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा? अगर 50% रिएक्शन खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो बचा होगा वो इनिशियल का हाफ होगा। कोई दिक्कत? हम यहाँ पर पुट करेंगे तो C0 को C0 ही रहने देते हैं और CT की जगह क्या लिखेंगे? C0/2। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? KT। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो तो मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो क्या आ जाएगा? C0/2 और इधर से क्या आ जाएगा? तो दैट इज यहाँ से T 50% जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर T 50% जो आ जाएगा वो आ जाएगा C0/2 के।
यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर लिखेंगे T 50% जो होगा, देखना गौर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट का पावर 1। कोई दिक्कत? ये लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। अच्छा, अब हम लेते हैं तुम्हारा सेकंड ऑर्डर का। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? 1/CT - 1/C नॉट इज इक्वल टू KT। कोई दिक्कत? अब हम अगर 50% टाइम बराबर ले लेते हैं T 50%, अगर टाइम 50% हो गया तो CT का वैल्यू क्या हो जाएगा? C नॉट बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर जब CT का वैल्यू C नॉट बाई 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/C नॉट - 1/C नॉट इज इक्वल टू KT 50%। एनी डाउट? कोई दिक्कत है क्या? सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? T 50% इज इक्वल टू 1/KC नॉट। तो यहां से ये आ गया 1/KC नॉट। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो T 50% है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है C नॉट का पावर -1, और इसमें कह सकते थे कि T 50% जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट का पावर 0। यानी यहां से एक बात कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है, पावर जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए था? एक अप्रोक्स आइडिया -2 होना चाहिए, अप्रोक्स, पता नहीं, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। बट जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनलिटी क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। तो यानी याद रखना, अब देखो जिस इसमें तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इधर देखो, इसमें तुमको अगर फॉर्मूला में अभी भी कंफ्यूजन है क्या? KT% में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तुम ये वाला फॉर्मूला हटा करके ऐसे लिख लो, KT इज इक्वल टू यहाँ पर C नॉट रख लो और यहाँ पर क्या रख लो? CT था ना, तो CT की जगह क्या रखेंगे? C नॉट बाई 2। तो C नॉट कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो ऐसे तो कट गया, इससे भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है क्या? हाँ वही समझा रहा है। तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर फाइनल कंसंट्रेशन 0.2 विल बी, कैलकुलेट होगा ना? हाँ, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू इट्स फाइनल कंसंट्रेशन। अच्छा, इनिशियल अंदर हाफ लाइफ टाइम इज 6 आवर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था वो क्या था? T 50% इज इक्वल टू C नॉट बाई 2K था, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2K T 50% इज इक्वल टू C नॉट। इसको मान ली इक्वेशन या फिर इसको पुट कर लो, तो K T 50% इज इक्वल टू C नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2, तो 0.2/2 दैट इज इक्वल टू 0.1। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? दूसरा क्या बोल रहा है? व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड, बताइए जब 0.2 से लेकर पहुंच जाएगा 0.5 से 0.2 पे पहुंच जाएगा। हाँ हाँ 0.5 हो जाएगा। सेकंड केस के लिए इनिशियल 0.5 हो जाएगा, फर्स्ट केस के लिए इनिशियल 0.2 था। तो सेकंड केस के लिए हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C नॉट माइनस CT इक्वल टू KT होता है। C नॉट का वैल्यू सेकंड केस के लिए 0.5 हो जाएगा, माइनस CT का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू KT हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 0.3 इज इक्वल टू KT। कोई दिक्कत? नाउ ये तो सेकंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो KT 50% इज इक्वल टू पहला इक्वेशन से 0.1 डिवाइडेड बाई दूसरा इक्वेशन KT इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.3। राइट, K से K कटा, इधर से ये T इधर भेज देंगे, तो T 50% पहले का कितना दिया हुआ है? 6 आवर। तो 6 इंटू 0.3 बाई डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू T। तो यहाँ से पॉइंट 18 आवर्स। समझ गए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब K क्या होगा? सेम होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ वो होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बता रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यानी कहने का मतलब इसका जो रेट होगा वो K का पावर 0 A का पावर 0 कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है K, है ना? उस तरह फर्स्ट ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है उसमें, नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में। चलो देखो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या दे दिया है? तो K T 50% क्या था? C नॉट बाई 2, मतलब ये तो हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, 2K C नॉट, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या पूछ रहा है? 1/4 हो गया है ना?
1/4 हो गया, यानी हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो सी नॉट को सी नॉट ही रहने देंगे, माइनस सी टी कितना हो गया, सी टी इज इक्वल टू होता है के टी, और सी नॉट को सी नॉट ही रहने देंगे और सी टी की जगह क्या लिखेंगे 1/4 रिड्यूसेस टू 1/4 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सी नॉट बाई 4 इज इक्वल टू के टी, क्या लिखा, यही टाइम पूछ रहा है ना, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा 3/4 सी नॉट इज इक्वल टू के टी, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k टी 50% इज इक्वल टू सी नॉट, और नीचे वाला क्या आ जाएगा के टी इक्वल टू 3/4 सी नॉट, सी नॉट से सी नॉट कटा, ये 4/3 हो जाएगा, के से के कटा, तो टी 50% बाई टी इज इक्वल टू 4/3, और ये 2 था ना, हाँ टी निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इंटू टी 50% कितना दिया हुआ 50 मिनट, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 300/4, यही आ रहा है क्या 75 मिनट, ठीक है। प्रेशर के टर्म्स में न्यूमेरिकल्स को समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ए है गैस है, और क्या बनेगा बी भी है, हमारे पास गैस है, और हमारे पास क्या बनेगा सी भी है गैस भी है, ए बी सी तीनों क्या है गैस है, राइट। अब यहाँ पर गैस होगा, ओके। नाउ अब हमारे पास अगर टाइम 0 होता है तो टाइम 0 होगा तो इसका प्रेशर को हम क्या लेंगे पी नॉट लेंगे, ये प्रेशर क्या हो जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आफ्टर टाइम टी, जब टाइम टी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी नॉट में से एक्स घटा, ये एक्स बना होगा और ये भी एक्स बना होगा, कोई दिक्कत। अब जो फॉर्मूला लिखेंगे ना ध्यान से देखना, के टी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो हो जाएगा 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी था ना, तो वहां पर क्या लिखेंगे लॉग पी नॉट बाई पी टी। पी नॉट क्या है इनिशियल प्रेशर, और पीटी क्या है आफ्टर टाइम टी प्रेशर, किसका प्रेशर, सबका प्रेशर नहीं, प्रेशर ऑफ ए, राइट। हम हमेशा जब भी पुट करेंगे तो जब भी पुट करते हैं तो कंसंट्रेशन भी किसका पुट करते हैं रिएक्टेंट का, तो प्रेशर भी किसका पुट होगा रिएक्टेंट का। पी नॉट प्रेशर जो हो गया वो ए का हो गया। अब यहाँ देखना थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखना समझ में आएगा। जब हमारे पास प्रेशर एट टी बराबर 0 क्या था, सिर्फ पी नॉट था, कोई दिक्कत कोई डाउट। बट प्रेशर अगर हम पूछे टोटल प्रेशर एट टी बराबर क्या ले लेते हैं टी ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे जब टाइम बराबर टी हो गया तो टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, कोई दिक्कत कोई डाउट। ए का प्रेशर क्या लिखेंगे पी नॉट माइनस एक्स, बी का प्रेशर क्या लिखेंगे एक्स, एंड सी का प्रेशर क्या लिखेंगे एक्स, कोई दिक्कत। टोटल प्रेशर जो होगा वो आफ्टर टाइम टी, यहाँ पर जो हो जाएगा टाइम टी बराबर पर ये हो जाएगा एक्स से एक्स कटा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस एक्स। और यहाँ से ना हमको ये टोटल प्रेशर दिया रहेगा टाइम टी पर, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो इस फॉर्मूला में क्या पुट होगा 2.303 लॉग पी नॉट को पी नॉट ही रहने देंगे, पीटी की जगह पर ये चीज पुट होगा, क्या होगा पी नॉट माइनस एक्स, समझे कोई दिक्कत। तो x हमने सपोज किया है ना, सबका x तो अलग अलग होता है कि नहीं, सही बात है। तो फिर सबका x अलग अलग है, तो फिर हम सबका x का अलग अलग वैल्यू जो होगा वो हम यहाँ से निकाल करके पुट करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत। चलो नोट करो, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है क्या लिखा है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना। चलो देखो N2O5 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है पता है, N2O5 को जब डिकम्पोज करेंगे तो NO2 प्लस O2 बनेगा, ये फिक्स रखो, ठीक है। कभी कभी दे देता है कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। बट अगर बार बार जैसे अमोनिया वाला जो है वो नहीं देता है, चांस ही नहीं है देने का, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फेमस है वो तो कि वहीं से चलते आ रहा है इक्विलिब्रियम से, कुछ इस तरीके से अल्टरप्रेटर देगा, ठीक है। तो देखो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 2N2 हाफ O2, अगर हाफ नहीं करना चाहेंगे तो इसको 1 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, और बढ़िया लग रहा है। लेकिन हम हाफ रहने देंगे, क्यों बता रहे हैं लॉजिक बता रहे हैं, देखो
इसको हाफ कर दो और इसको क्या कर दो 2। अब बताते हैं लॉजिक ऐसा क्यों है। देखो अगर हम इसका टाइम 0 लेते हैं, जब एकदम 0 टाइम था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसका प्रेशर क्या लेंगे, पी नॉट लेंगे, ये डैश होगा और ये डैश होगा। देखना यहाँ पर कुछ सिखाएंगे। यहाँ पर से इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो यहाँ पर टाइम जब थोड़ा सा टाइम टी हुआ होगा तो पी नॉट में से एक्स घट गया होगा, तो ये कितना बना होगा। यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो यहाँ पर बना होगा 2x, और यहाँ पर हाफ हो गया तो ये बना होगा x/2। यही अगर यहाँ पर 2 ले लेते ना तो बहुत कन्फ्यूजन होता। यहाँ पर 2x सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर बनते समय और कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं टाइम जो है वो ले लिए इन्फिनाइट, जब कभी ना कभी रिएक्शन खत्म हुआ होगा। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर खत्म नहीं होता है, पिछले दिन में बताए थे नेवर एंडेड, लेकिन हम प्रेशर के टर्म्स में मान लेते हैं कि खत्म हो गया है ऑन कंप्लीशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पी नॉट, और ये क्या बन जाएगा पी नॉट बाई 2। कोई दिक्कत? अभी तक हम कोई भी वैल्यू ना पुट नहीं किए है, राइट, समझ गए, इतना समझ आया बेसिक्स। अब देखो क्या क्या बोल रहा है। अब कह रहा है ना कि आफ्टर 30 मिनट्स, यानी t बराबर t मान लेते हैं, यानी t बराबर अगर हम 30 मिनट्स मान लेते हैं तो 30 मिनट्स हो गया, तो टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी 284। तो आफ्टर t बराबर t को हम मान लिए 30 मिनट, ठीक है, t इक्वल टू t को क्या मान लिए 30 मिनट, तो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे बताओ तो यहाँ लिखेंगे पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी नॉट प्लस x/2। कोई दिक्कत? क्या आ गया, पी नॉट प्लस 3x/2 इज इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ है 284.4.5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ऑन कंप्लीशन यानी जब खत्म हो गया तो टोटल प्रेशर जो फाउंड हुआ वो इतना हुआ। तो आफ्टर जब पी टोटल प्रेशर जब बताइए इन्फिनाइट हो गया, यानी टाइम बराबर जब हम इन्फिनाइट ले लेते तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 2। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा 5 पी नॉट बाई 2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 584 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से पी नॉट निकाल सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा, तो पी नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू 584.5 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 2 को ऊपर भेज देते हैं तो ये 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक पी नॉट का वैल्यू आ गया। जब यहाँ से पी नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको पुट करके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 284.5 इज इक्वल्स टू ये पी नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे 584.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 3x/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, एक्स का वैल्यू बता दे रहे रफ में। अगर एक्स का वैल्यू निकल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट। तो जरा ये बताओ के टी बराबर क्या लिखेंगे 2.303 लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब ये एक्स का वैल्यू ये वाला यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी नॉट का वैल्यू तो पता चल ही गया है। सॉल्व करेंगे के का वैल्यू यहाँ से टाइम निकल जाएगा। के टाइम कितना हो गया, टाइम ये वाला 30 मिनट था, तो के इंटू 30 2.303 ये लॉग पी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर के का निकल जाएगा। समझ गए किस तरीके से बनाना है? टफ लगा क्या? 233.8 इसका वैल्यू आया, राइट। अब ये फर्स्ट वाले में हम जब ये पुट करें तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखते हैं ना 233.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 33.8 आना चाहिए। देखो तो आ रहा है 33.8। अब जैसे आ जाएगा तो पी नॉट का वैल्यू लिखेंगे 233.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 233.8 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 33.8। बड़ी अजीब है ना।